शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। ना डरने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं डरता किसी परिस्थिति से नहीं हूँ। अपने नेता रामविलास पासवान से मैंने सीखा है। भाई वो दौर था जब आप मांग करते थे, मैं पशुपति कुमार पारस जी की बात कर रहा हूँ, आदरणीय चाचा जी। वो दौर था जब वो मांग करते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर घोषित किया जाए। आज जिस सरकार में आप मंत्री हैं, उस सरकार ने आपके भगवान के मंदिर को चिराग पासवान पहुंचे पटना। पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद थे, तो उन्होंने खुलासा किया है कि 29 तारीख को रात को उनसे मुलाकात करने के लिए दो बड़े मंत्री पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 29 तारीख की रात को दो बड़े मंत्री पहुंचे, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार से राजनीति उनको करने देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको छेड़ेंगे तो बिहार की सियासत पर असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अचानक से पीडब्ल्यूसी जाकर चिराग पासवान के बंगले को खाली कराती है, तो आखिर क्या मजबूरी पड़ गई कि अचानक से इतना दबाव पड़ गया नीतीश कुमार की तरफ से कि वो बंगला खाली करवाना पड़ा। उन्होंने यह भी निशाना साधा कि जिस तरीके से पशुपति पारस को लेकर उन्होंने कहा था कि जो बंगला है वो चिराग पासवान के पिता के नाम रामविलास पासवान के नाम से है, तो उसे म्यूज़ियम बना देना चाहिए। और आज वो लोग चुप है। जब चिराग पासवान पटना पहुंचे तो किस तरीके से उनके सामने ही भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगे, साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। देखिए जरा ये वीडियो और सुनिए क्या कुछ करे चिराग पासवान। बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। ना डरने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं डरता किसी परिस्थिति से नहीं हूँ। अपने नेता रामविलास पासवान से मैंने सीखा है। पर मेरे सवाल हैं उन नेताओं से जो आज मेरे नेता के नाम पर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। भाई वो दौर था जब आप मांग करते थे, मैं पशुपति कुमार पारस जी की बात कर रहा हूँ, आदरणीय चाचा जी। वो दौर था जब वो मांग करते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर घोषित किया जाए। आज जिस सरकार में आप मंत्री हैं, उस सरकार ने आपके भगवान के मंदिर को ध्वस्त किया। किस मुंह से आप सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में? सिर्फ अपने लालच के लिए, कुर्सी का लालच ना। तो आज आपने दिखा दिया ना, बता दिया ना कि भैया कुर्सी के लालच में आपने परिवार को तोड़ने का काम किया, अपने पार्टी को तोड़ने का काम किया, और आज अपने ही भगवान के मंदिर को ध्वस्त होता देखकर आप खामोशी से बैठे हैं। भाई यही मेरे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 2002 में अगर उन्हें घर की परवाह होती, मकान की परवाह होती, तो कभी सिटिंग मंत्री के तौर पर वो इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, पर कभी उन्होंने घर के लिए या अपने सिद्धांतों से किसी से समझौता नहीं किया। और आज वही लोग उनके भाई मंत्री बने बैठे हैं। भाई ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है भैया, कि ये सब बिहार की जनता देख रही है, और खास तौर पर वो दलित महादलित समुदाय देख रहा है, वो पिछड़ा वर्ग देख रहा है। इसी घर से मंडल कमीशन की नींव रखी गई थी। 12 जनपद से ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया। इसी घर से उन्होंने उस संविधान की रचना की जिसमें सबसे पहली बार ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों की आरक्षण की मांग की गई थी। इसी घर में